एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान रामस्वरूप अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। बस उसे एक उम्मीद थी कि अपने खेत में मटर की फसल बोई जाए। मटर की फसल सिर्फ उसके लिए एक फसल नहीं थी, बल्कि सपनों का सहारा थी। वह सोच रहा था कि अगर मटर अच्छी हो गई तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल जाएगा और घर में भी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मटर की फसल में फलियां भरने लगी, तो उसी समय आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश और ओले पड़ने लगे और बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। अगले दिन रामस्वरूप और सुशीला दौड़कर खेत तक पहुंचे। रामस्वरूप की आंखों के सामने उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। सुशीला की आंखों में भी आंसू बहने लगे। इतनी मेहनत की और सब बर्बाद हो गया। उस साल न तो घर का खर्चा चल पाया और न ही बच्चों की स्कूल की फीस भर पाए। कई बार तो चूल्हा भी मुश्किल से चल पाता था। सुनो जी, इस बार मटर मत बोना। पिछली बार कितना नुकसान हुआ था, कर्ज भी बढ़ गया है। क्यों ना कोई और फसल उगाए। रामस्वरूप चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और फिर बोला, सुशीला, मटर हमारी मिट्टी की पहचान है। कब तक डरते रहेंगे? इस बार और मेहनत करेंगे और किस्मत भी हमारा साथ जरूर देगी। रामस्वरूप ने इस बार खेत की जुताई और गहराई तक करवाई और पानी का इंतजाम भी किया कि फसल को कोई नुकसान ना हो और अच्छे बीज भी चुने। सुशीला हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, इस बार हमारे खेतों में हरियाली भर देना। बच्चों का भविष्य आपके हाथ है। रामस्वरूप दिन रात खेतों में काम करता। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और घास साफ करता और बैलों को सहारा देता। जब मटर की नन्ही नन्ही कोपल निकल आई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रामस्वरूप खेत से तोड़कर एक ताजी मटर की फली घर लाया और सुशीला के हाथ पर रख दी। रामस्वरूप ने सुशीला से कहा, सुशीला, यह हमारी मेहनत का पहला तोहफा। भगवान इस बार हम पर कृपा जरूर करेंगे। अगले दिन रामस्वरूप अपने बैलों के साथ खेत में जाता है और देखता है कि कई महीनों की मेहनत और इंतजार के बाद रामस्वरूप के खेतों में हरियाली लौट आई। सपने सच होने लगे और घर में खुशियां लौट आईं। जब मटर पकने लगी तो रामस्वरूप का सपना सच होता दिखा रहा था। अब पूरा परिवार मटर तोड़ने के लिए खेत में उतर आया, हंसते, गुनगुनाते, टोकरी भरते। मटर को तोड़ने के बाद मटर को मंडी भेजना था। रामस्वरूप, उसकी पत्नी और बच्चे सबसे पहले मटर को साफ करते, फिर बड़े बड़े बोरों में भरते। रात भर पूरा परिवार ने मिलकर यह काम किया। बच्चे थक गए थे, लेकिन रामस्वरूप की आंखों में अभी भी चमक थी। अगली सुबह रामस्वरूप अपने मटर के बोरों के साथ मंडी की ओर निकाला। उसके साथ गांव के लोग भी अपने अपने बोरों के साथ निकल पड़े। रामस्वरूप मन ही मन बोलता, पता नहीं मटर का क्या भाव मिलेगा। रामस्वरूप ने वहां देखा कि यहां का नजारा तो बिल्कुल ही अलग है। हजारों बोरे मटर से भरे पड़े थे। हर ओर खरीदारों की आवाज गूंज रही थी, यह मटर 1400 में, यह मटर 1500 में। मंडी का बड़ा सेठ रामलाल आया और वही गांव के किसानों का माल खरीदता था और आगे शहर बेचता था। रामस्वरूप ने अपनी आंखों से पहली बार देखा कि सेठ के आदमी हर बोरे का वजन देखते हैं, फिर दाम तय करते हैं। कभी कम भाव लगाने की कोशिश करते हैं और कभी किसानों से मोलभाव करते हैं। सेठ ने रामस्वरूप का मटर देखा और बोला, अरे अरे वाह, तेरी मटर तो गांव में सबसे बढ़िया है और फली भी मोटी है। मैं तुम्हें अच्छा भाव दूंगा। रामस्वरूप ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। सेठ ने उसके बोरों को तुरंत तोलकर अलग रखवा दिया और बाजार से भी ऊंचे दाम दिए। रामस्वरूप के हाथों में जब पैसों की घड़ी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। घर लौटकर उसने सबसे पहले कर चुकाया, फिर बच्चों की फीस जमा करवाई और घर में जो जरूरी सामान था वह लाया। उसी शाम सुशीला ने ताजी मटर की सब्जी बनाई और पूरा परिवार चौके पर बैठकर खाने लगा। खाने के हर निवाले में मेहनत संघर्ष की जीत का स्वाद